अरे सदा राम यही प्राण समाना, अरे सदा राम यही प्राण समाना, और कारण कवन कठिन पन उठाना। लोग चर्चा कर रहे हैं कि राम तो सदैव कैकेयी के लिए प्राणों के समान प्रिय थे। ऐसा कौन सा कारण आया कि जिसके कारण इतना कठिन जो है हठ यह कर बैठी। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, अरे सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, और सब विधि अगहूँ अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरुक गही जाई, और जानी न जाई नारी गति भाई। लोग चर्चा कर रहे हैं अवधवासी कि सत्य कहीं कभी नारी स्वभाव। जो स्त्रियों के स्वभाव के बारे में कवियों ने कहा है कि सब विधि अगहु अगाध है दुराऊ, कि नारी का के स्वभाव को समझ पाना जो है हर प्रकार से जो है असंभव है। क्योंकि नारी का स्वभाव जो है अगाध है, महासागर की तरह से है, और उसमें तैरने की हमारी क्षमता सीमित है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति जो है अपनी परछाई को पकड़ सकता है। यदि परछाई पकड़ में तो आती नहीं है, लेकिन वह हो सकता है। फिर भी जो है नारी के स्वभाव को कोई जान नहीं सकता है। काहन पावक जारी सके, कान समुद्र समाय, कान करय अबला प्रबल, और कही जग कालू न खाए। काहन पावक जारी सके, संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको आग जला नहीं सकती है, और समुद्र में क्या समा नहीं सकता है। जिस नदी का जल बाढ़ आने पर गांव को डुबो देता है, वही सारे नदी का जल धीरे धीरे समुद्र में चला जाता है, और समुद्र का तल जैसे है उसमें उफान नहीं आता है। जो समुद्र देखे हैं, कितना भी बरसात हो उसका जल उतने रहता है। उसका जल न नीचे होता है न ऊपर होता है। उस समुद्र में क्या समा नहीं सकता है, और अग्नि किसको जला नहीं सकती है। काह न करय अबला प्रबल, स्त्री को हम अबला कहते हैं। अबला यानी जिसके पास बल नहीं है अपना, लेकिन वह प्रबल होती है। बल नहीं है फिर भी प्रबल है। जैसे भगवान के बारे में कहा गया है, अरे बिनु कर कर, अरे बिन पग चलय सुनय बिन काना, और बिन कर कर मैं करई विधि नाना। प्रभु के पास पैर नहीं होता है, लेकिन बिना पैर के ही बहुत चलते हैं, जितना कोई नहीं चल सकता। या यूँ कहे जितना पूरे संसार के लोग मिलके नहीं चलेंगे, उतना हमारे राघव सरकार अकेले चल देते हैं। बिन पग चलय सुनय बिन काना। जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, निराकार ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, उनके पास पैर नहीं, उनके पास कान नहीं। पैर नहीं फिर भी खूब चलते हैं, और कान नहीं सब कुछ सुनते हैं और सबकी सुनते हैं। हाथ नहीं है, बिन कर कर्म करय विधि नाना। हाथ नहीं है लेकिन सारा कर्म करते हैं। तो उसी प्रकार से स्त्री के बारे में कहा गया है, कान करय अबला प्रबल। कहने को तो स्त्री अबला है, यानी उसके पास अपना कोई बल नहीं है, फिर भी प्रबल है। जब बल नहीं है तो प्रबल काहे है? उसकी माया उसे प्रबल बनाती है, उसकी क्रिया चरित्र उसको प्रबल बनाती है, उसकी क्रिया चरित्र उसको प्रबल, उसके लटका झटका उसको प्रबल बनाती है। और के ही जग कालू न खाए, और काल इस संसार में किसको खाता नहीं है। जो भी संसार में है, चाहे जीव हो, जंतु हो, जड़ हो, चेतन हो, सब जो है
काल के निवाला एक न एक दिन जो है बनना है सबको। राजा रंक फकीर जो आया है सबको जाना है। अब नगरवासी कह रहे हैं कि क्या सुना करके विधाता हमको क्या सुनाए। एक तो यह था कि सुबह जो है राम राजा बनेंगे, और सुबह हुआ तो राम राजा बनने को दूर जो है वनवासी बन गए। लोग कहते हैं कि महाराज यह वरदान दे करके ठीक नहीं किए, विचार नहीं किए। जो है वरदान देते समय जो है किसी को वचन देते समय कुछ न कुछ तो शर्त लगा ही देना चाहिए, सोच विचार करके वरदान देना चाहिए। और अरे जो हठि भयऊ सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञान गुण गाजनु। अबला के आगे हर कोई विवश हो जाता है, सबका ज्ञान विज्ञान समाप्त हो जाता है। जिस पत्नी को हम आंख दिखाते हैं दिन में, शाम को उसी के आगे जाकर के गुड़धरिया धरते हैं। होता है ना, यदि मोह चेत में रहें तो दिन में चाहे जो बोले, लेकिन शाम को जो है अरे रनिया मान जा। एक धर्म पर मिति पहचाने, और नृपहि दोष नहीं दे सयाने। और एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं। एक समाज तो यह कह रहा है, कुछ लोग यह कह रहे हैं, एक वर्ग, कि राजा ने सोच विचार करके नहीं किया, स्त्री के आगे सारा उनका ज्ञान विज्ञान फेल हो गया। और दूसरे जो हैं जो धर्म को जानते हैं वह जो है राजा को दोष नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अरे शिव धधी चहरी चंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। लोग कहे भाई राजा करे ही क्या करे, राजा वचन दे दिए। भाई वचन देने के कारण तो हमारे कुल खानदान में महाराज शिव, महाराज हरिश्चंद्र, ये सब, हरिश्चंद्र तो सपने में वचन दिए थे। यहाँ तो दशरथ जी जो है जागते में वचन दिए, हरिश्चंद्र सपने में, स्वप्न में विश्वामित्र उनको स्वप्न दिखाए, स्वप्न में उनसे उनका सारा राज्य मांग लिए। अब स्वप्न उनको याद था हरिश्चंद्र जी को, सुबह विश्वामित्र आ गए, सारी माया की रचना थी जो है। कहे भाई आप हमको जो है सब कुछ दान दे दिए। कहे हाँ ऋषिवर सब कुछ दान दे दिए हैं। तो कहे अब जब सब कुछ दान दे दिए तो राज सिंहासन हमारा हुआ, पूरा राज्य हमारा हुआ। राज सिंहासन पर विश्वामित्र बैठे और कहे भाई दान दिए हैं तो दक्षिणा भी तो देना चाहिए। दान आपका तब तक सार्थक नहीं हो जब तक आप दक्षिणा नहीं देंगे। तो विश्वामित्र जब दक्षिणा के लिए पेश किए तो हरिश्चंद्र कहे कि राज की क्या आपको चाहिए, कितना चाहिए, राजकोष जितना कहिए उतना दे दें। विश्वामित्र कहे हाँ, ठहरिए ठहरिए, जब सारा राज्य हमारा हो गया, सिंहासन पर मैं विराजमान हूँ, तो राजकोष कैसे आपका है। बड़ी समस्या हुई कि दक्षिणा दान देने के बाद दक्षिणा न दे तो दान निरर्थक हो जाता है, उस दान को देने वाला पातकी हो जाता है। अब कुछ जो है आगे पीछे नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक उपाय हरिश्चंद्र को जो है, सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र के दिमाग में एक उपाय आया। बसाई शंभु है काशी, बसाई शंभु ने काशी, जो दुनिया से अलग है। बसाई शंभु ने काशी, दुनिया से अलग जो है। तो काशी को लोग कहते हैं, ऐसी किंवदंती है, संसार से अलग है, क्योंकि सारी पृथ्वी, सारी धरातल जो है शेषनाग के जो है फन पे है, टिकी है, और काशी जितने दूर में है वह शिव जी के त्रिशूल पर टिकी हुई है। इसलिए शेष पृथ्वी से वह अलग है। इसलिए काशी में जा कर के अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज हरिश्चंद्र जो है काशी में जा कर के अरे रामा रामा हरिश्चंद्र पुकारे,
रामा रामा हरिश्चंद्र पुकारे, अरे बेचत सुत नारी बेचारे धर्मवा से हारे। राम राम कह रहे हैं हरिश्चंद्र, और हे प्रभु सहायता कीजिए, बेचत सुत नारी बेचारे धर्मवा से हारे। स्वयं को बिके, पुत्र को बेचे और पत्नी को बेचे। तो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, भाई उसी कुल खानदान के तो हमारे महाराज हैं, वचन दे दिए तो फिर कैसे पीछे हटेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस षड्यंत्र में भरत भैया का भी हाथ है, लेकिन जो धर्म को जानते हैं, जो भरत के चरित्र के बारे में जान रहे हैं, अरे कान मूद कर रद गई जिया और एक कहीं यह बात अलिया। जो भरत के चरित्र को जानते हैं, भरत के बारे में जानते हैं, वह कान को मूद ले रहे हैं और यहाँ जबान पे जो है अंगुली लगा दे रहे हैं कि यह बात तो बिल्कुल 100% झूठी है। अरे सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे, सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। यदि आप ऐसा कहेंगे कि इसमें षड्यंत्र में भरत जी का भी हाथ है, सहमति है, सम्मत है, तो आपका अब तक के जीवन का जो भी पुण्य है सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि राम तो भरत के लिए प्राणों से अधिक प्यारे हैं। चंदु चवय बरु अनल कन, सुधा होई वृषतूल, सपन हु कबहि न करहि भरत, सपन हु कबहि न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंदु चवय बरु अनल कन, चंद्रमा की शीतल किरणों से चाहे अग्नि के कण बरसे, पृथ्वी चाहे जो है विष की वर्षा करे, पृथ्वी पे चाहे विष की वर्षा हो या अमृत विष के समान हो जाए, चंद्रमा की शीतल किरणें शीतलता का परित्याग करके अग्नि वर्षा करें और अमृत चाहे विष हो जाए, लेकिन यह हो सकता है। चंद्रमा की शीतल किरणें अग्नि की वर्षा कर सकती हैं, आग बरसा सकती हैं, अमृत विष में बदल सकता है, लेकिन सपन हु कबहि न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। भरत भैया स्वप्न में भी हमारे प्रभु श्री राम के प्रतिकूल जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी का दोष नहीं है, न हमारे महाराज का दोष है, न तो रानी कैकेयी का दोष है, न भरतलाल का दोष है, सारा दोष विधाता का है, जो हम लोगों को अमृत दिखा करके कि यही अमृत अभी परसेंगे भोजन में और विष परस दिए जो है। जितने भी कैकेयी के हित जिन जिनको कैकेयी मानती थी, गुरु पत्नी और सारी स्त्रियां सब आकर के कैकेयी को बारी बारी से समझाई कि ऐसा न करो, और तुम खुद कहती थी जो है, अरे भरत न मोहि प्रिय राम समाना, और सदा कहूँ यही सब जग जाना। लोग समझा रहे हैं कि रानी ऐसा मत कीजिए, और हम लोग क्या कहें क्या करें। आप तो स्वयं कहती थी बार बार कि राम जैसा प्रिय मुझे मेरा भरत भी नहीं है, और राम पर तुम्हारा तो वैसे सहज प्रेम था, कोई बनावटी प्रेम नहीं था। कौन सा अपराध उनके द्वारा हुआ कि ऐसा कर रही हो। और कभी भी जीवन में आपने तो सवतिया डाह किया ही नहीं जो है। अब माता कौशल्या आपका क्या बिगाड़ दी को
कि बिगाड़ी माता कौशल्या, जिसके बदले में आप पूरे अयोध्या को आग लगा दे रही हैं। लोग समझ नहीं पा रहे, कैकेयी को समझा रहे हैं, और कुछ जो और विद्वान है कह रहे हैं, सिय किय पिय संग परिहरही, सिय की पिय संग परिहरही, लखन की रही है धाम, राजू की भूजब भरतपुर, नृप की जियहि बिनु राम। क्या सीता पति का परित्याग कर सकती हैं? यानी राम बन जाएं तो उनको छोड़ करके सीता जी अयोध्या में रहेंगी, या राम जी बन जाएं लक्ष्मण भैया अवध धाम में रहेंगे? राम का वनवास हो तो क्या भरत भैया राजा बनना स्वीकार करेंगे, या राम नहीं रहेंगे तो क्या राम के बिना महाराज जीवित रहेंगे? अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राम जाएंगे बन तो सीता भी जाएंगी, लक्ष्मण भी जाएंगे, भरत आएंगे तो राजा नहीं बनेंगे, और राम के बिना महाराज जीवित नहीं रहेंगे। सब कुछ लोगों ने समझाया, लेकिन अरे यस विचारी उर छाड़हु को, और शोक कलंक कोठि जनि हो। ऐसा विचार करके अपने इस क्रोध को त्याग दो, अपने कुल खानदान के लिए कलंक मत बनो। भरत को राजा बनाना है, राज्याभिषेक भरत का करना है तो अवश्य करो, लोग समझा रहे हैं। लेकिन भला भरत को राजा बनाने के लिए, भरत का राज्याभिषेक करने के लिए राम को वन भेजने की क्या आवश्यकता है? सब कोई समझा करके थक गया। अरे जो नहीं लागही कही हमारे, और नहीं लागही कछु हाथ तुम्हारे। लोग कहे, समझाने वाली जितनी स्त्रियां थी, जितने सलाहकार थे, सब कहे कि यदि हमारी इस बात को नहीं समझोगी, नहीं मानोगी, तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। और जो परिहास कीन कछु होई, और तव कही प्रगट जनावसु सोई। या यदि कभी राम लला के द्वारा तुम्हारा उपहास किया गया हो, तुम्हें कभी वह अपमानित किए हों, तो उसको सबके सामने करो। भला राम जैसा पुत्र जो है वन भेजने के योग्य है। और लोगों ने कहा कि शीघ्रता करो, अभी बात बनने लायक है, अभी राम बन गए नहीं हैं। जब राम निकल जाएंगे बन जाने के लिए, तब तुम्हारे बस हाथ से बात निकल जाएगी। जैसे जब तक ढेला हमारे हाथ में है तब तक वह हमारे बस में है, जब हम ढेला हाथ से छोड़ दिए फिर सोचे कि आपको न लगे तो हमारे बस में है, फिर आपके बस में है कि उस ढेला का प्रहार आप पे पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि तब आप बचना चाहेंगे तो बचेंगे। हमारे हाथ से बात निकल गई। तो लोग वही कह रहे हैं कि अभी राम जी बन जाने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, अभी तुम शीघ्रता करो और वह सारा उपाय करो कि जिस प्रकार से राम बन न जाएं। जेहि भांति शोक कुलंक जाई, उपाय करु कुल पालहि, हठ फेरी राम ही जात बन जनि बात दूसर चालहि। जिमि भानु बिन दिन प्राणु बिन तनु चंद बिनु जिमि जामिनी, तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिन समुझ धव जिय भामिनी। लोग समझा रहे हैं, जेहि भांति शोक कुलंक जाई, उपाय कर कुल पालहि। जिस प्रकार से कुल खानदान का शोक जाए, चिंता जाए, इस विपत्ति का निवारण हो, वही उपाय करो। हठ फेरु राम ही जात बन जनि बात दूसर चालहि। जबरदस्ती करके राम जब बन जाना भी चाह रहे हैं तो उनको वापस करो, अपनी कसम दिला करके वापस करो। और जब तुम कसम दिलाओगी, क्योंकि पिता के आदेश से बन जाना है, तो पिता से माता बड़ी होती है,
क्योंकि जब पुत्र संसार में आता है तब पिता की जिम्मेदारी आती है, लेकिन जब पुत्र जो है 9 माह पहले माता के गर्भ में आता है, जन्म लेने से पहले ही माता की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, तो माता का स्थान पिता से जो है बड़ा होता है। तो आप यदि चाहें शीघ्रता करिए, ज़बरदस्ती राम को हठ पूर्वक वापस करो कि बन न जाएं। जिमि भानु बिन दिनु प्राण बिनु तनु, जैसे बिना सूर्य के दिन, बिना प्राण के शरीर और बिना चंद्रमा के रात्रि सब बेकार है, उसी प्रकार से परम पाद पूज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिन समुझ धम जिय भामिनी, कि हे महारानी जी, उसी प्रकार प्रभु श्री राम के बिना अयोध्या है, अर्थात राम नहीं तो अरे मरते समय राजा दशरथ जी कह गए, मरते समय राजा दशरथ जी कह गए, है अयोध्या अब धाम कहाँ, जब राम नहीं तब काम कहाँ, जब राम नहीं आराम कहाँ। यानी दशरथ जी खुद कह गए हैं कि अयोध्या में प्रभु नहीं है तो अयोध्या धाम कहाँ है, हम अयोध्या में क्यों जाते हैं स्नान करने, क्योंकि वहाँ हमारे राघव सरकार का जन्म हुआ है, राघव सरकार वहाँ प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं। अरे जन्म लिए रघुरैया, अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध में ये बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध में ये बाजे बधैया। तो अयोध्या में रघुराई हमारे जन्म लिए, इसलिए हम अयोध्या जाते हैं। भाई सरजू जी तो बहुत दूर से आकर के बहुत ही आगे तक बहती है ना, हर जगह तो हम नहीं जाते हैं। अयोध्या का महत्व है, सरजू का महत्व अयोध्या में है, और अयोध्या के पहले अयोध्या के बाद में इसी सरजू को हम घाघरा कहते हैं, सरजू नहीं कहते हैं। सिर्फ अयोध्या क्षेत्र में सरजू को हम सरयू कहते हैं। सखी सिखावनु दीन, अरे सखी सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित, तेहि कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधनि कुबरी। सखियों ने नाना प्रकार से समझाया कि अच्छी बात सिखाई, अच्छे परिणाम के बारे में बताई, लेकिन कैकेयी ने जरा सा भी उस बात को सुनी ही नहीं, क्योंकि कुटिल प्रबोधी कुबरी, क्योंकि कुबरी ने जो है बहुत कायदे से समझा दिया था। देखिए, आपके वस्त्र पर सफ़ेद रंग रहे तो उस पर दूसरा रंग लग जाएगा, लाल रहे तो दूसरा लग जाएगा, पीला रहे दूसरा लग जाएगा, लेकिन जब काला रंग लग जाता है, काला कपड़ा पे कोई रंग डालो नहीं असर करता है। तो कुबरी ने कुटिलता से माता कैकेयी के हृदय को काला कर दी थी, और काला हृदय पे जो है, शरीर काला रहे काम चलेगा, मन काला न रहे। शरीर काला रहे तो काम चलेगा, लेकिन मन काला नहीं होना चाहिए। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न जमने देना। अरे उतर न देई दुसहर से रूखी, और मृगिन चितव जन बाघिन भूखी। लोग समझा रहे हैं तो उत्तर नहीं दे रही है, और क्रोध से तमतमा जा रही, सांस ले रही है, और जो समझा रही हैं सखियाँ या गुरुआइन, सबको वैसे देख रही है घूर करके कि जैसे मृग को भूखी बाघनी निहार रही हो कि अब शिकार करना है। अब लोग समझ गए। अरे राजू करत यह दैव बिगोई,
और कीन से यस जस करई न कोई। लोग कहते हैं ना कि करत खात नाई बनल, तो वही लोग कह रहे हैं कि राज करत यह दैव बिगोई, कि राज करते हुए इस कैकेयी को दैव ने यानी भाग्य ने विधाता ने नष्ट कर दिया। कीने से यस जस करई न कोई, अरे इसने तो ऐसा किया कि जैसा किसी ने नहीं किया हो। यहाँ तक तो बात बहुत गड़बड़ नहीं थी कि भरत के लिए राज तिलक मांगे, क्योंकि हर माता चाहती है कि मेरा बेटा राजा बने। यहाँ तक तो अच्छी बात है। आप अपने बेटा को राजा बना दूसरे के बेटा को काहे बन भेज रही हो। अरे यही विधि बिल पहे पूरा नर नारी, और देहि कुचाली है कोटिक गारी। सारे अवधवासी नर नारी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं और कैकेयी को भला बुरा कर रहे हैं। जरहि विषम उरे जरहि विषम जर ले ही उसासा, और कवन राम बिन जीवन आशा। सबका शरीर जल रहा है मारे पीड़ा के, मारे क्रोध के। लोग लंबी सांस ले रहे हैं और कह रहे हैं कि राम के बिना जीवन किस काम के, राम नहीं तो जीवन किस काम के। इस प्रकार से अरे नव गयंदु रघुबीर मनु, राजू अलान समान। छूट जानि बन गवन सुनी, उरयनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन जो है नए कपड़े हुए हाथी के, नए पकड़े हुए हाथी के समान है। श्री रामचंद्र जी का मन जो है नए पकड़े हुए हाथी के समान है कि, और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार जंजीर के समान है। प्रभु का मन जो है पकड़े हुए हाथी के समान है, और जो उनका राज तिलक हो रहा था, जिस कांटेदार जंजीर में हाथी को जकड़ा गया, तो राज तिलक कांटेदार जंजीर है। छूट जान बन गवन सुनी, जैसे ही प्रभु जो है सुने कि अब राजाभिषेक नहीं होगा, बन जाना है, उर आनंद अधिकान। प्रभु तो मगन है, प्रभु तो मगन है। प्रभु अयोध्या का राजा बनने के लिए थोड़ी नहीं आए थे, वह तो सारे संसार के वैसे मालिक हैं। वह तो जंगल में जाने के लिए ही आए थे। राज तिलक की बात हो रही थी तो प्रभु को वैसे लग रहा था जैसे कोई हाथी ही कांटेदार जाले में जो है पकड़ लिया गया हो, बचा दिया गया हो। और जैसे बन जाने की बात हुई, समझिए कि वह जाली टूट गया और प्रभु बिल्कुल मगन कि अब हम निकल रहे हैं। अरे रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, और मुदित मातु पद नायउ माथा। अब चले गए माता कौशल्या के पास, क्योंकि बन जाना है, पिताजी का आदेश है, माता कैकेयी की सहमति है। प्रभु इसको माता कैकेयी का षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं कि जाना पिताजी के आदेश से है, माता कैकेयी सहमत है उसमें, उनका भी उसमें मन है। अब अपनी माता से तो विदाई लेना ही है कौशल्या माता से। तो वहाँ गए, दोनों हाथ जोड़ करके जो है माता के चरणों में सिर रख दिए। और माता जो है अभी यह बात वो नहीं समझ सुन रही, बता पाई। वो तो राजमहल में है, उनको कोई बताया भी नहीं। इतनी बड़ी बात बताएं तो एकाएक माँ के ऊपर क्या पड़ेगा। प्रभु को आशीर्वाद दी जो है, और आशीर्वाद दे करके जो अंगन मंगन थे सबको भूषण वस्त्र सब निछावर की जो है। बार बार माता प्रभु के मुख को चुंबन ले रही हैं, और चुंबन लेते समय माता के नेत्र जो है पुलकित हो गए, गदगद हो गए, अश्रु प्रेम के अश्रु की धारा निकल आई। अरे गोद राखी पुनि हृदय लगावा, अरे गोद राखी पुनि हृदय लगाए, और स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। गोद में प्रभु को उठा के बैठा ली और हृदय से लगा ली, और फिर जो है स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए, और
सुंदर स्तन से उनके जो है जैसे मालूम पड़ा कि दूध निकल आएगा इस उम्र में, जो है इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम था जो है। अरे प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, और अंक धनत पद बियजन पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, और बोलिए मधुर बचन महतारी। माता इतना प्रेम में मगन हो गई जो है कि उसका कुछ कहा नहीं जाता। कितना मगन है माता प्रभु को अपने गोद में बैठा करके, जैसे किसी भिखारी को धनी का पद भी मिल गया, राजा की पदवी मिल गई हो। और प्रेम पूर्वक प्रभु के सुंदर शरीर का सुंदर मुखड़े को निहार रही हैं माता, और मीठी बाणी में बोल रही हैं कि अरे पुत्र जल्दी करो, जल्दी से स्नान करो, सज जाओ, वस्त्र पहन लो। और क्योंकि राजाभिषेक का जो है शुभ मुहूर्त जो है, मंगल मुहूर्त एकदम आ गया है। अरे सुकृत शील सुख शिव सुहाई, और जन्म लाभ कई अवधि अघाई। जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है, और जन्म लेने के लाभ की पूर्णता की जो अवधि है। जही चाहत नर नारी सब अतियारत यही भांत, जिमि चातक चात कहीं त्रिषित वृष्टि शरद ऋतु स्वात। कि आपके राज्याभिषेक की को देखने के लिए उसी प्रकार से लोग जो है व्याकुल हैं, उतावले हैं, कि जैसे चातक जो है चकवी जो है चंद्रमा को देखते हैं, और जैसे जो है पपीहा स्वाति नक्षत्र के जल की प्रतीक्षा करता है। और जाकर के स्नान करो, सज जाओ, कपड़ा पहनो, वस्त्र पहनो जो है, और उसके बाद जो मन करे वह खाओ, मधुर चीज़ खाओ, मीठा चीज़ खाओ, मीठा खाओ, और पिताजी के पास यानी महाराज जी के पास जल्दी से जाओ। अब माता कह रही हैं जाकर के राजा बनो, राज्याभिषेक, और इधर बात तो कुछ दूसरी है। तो प्रभु कहे कि माता एक बात हमें बताओ, कहीं बोलो। तो कहीं कि कहे प्रभु माता ये बताइए, यह अवध का राज्य बड़ा है या जंगल का क्षेत्र बड़ा है? तो माता कहीं कि भाई राज्य तो सीमित है, लेकिन जंगल तो असीमित है। भाई आज के समय में जंगलों की कटाई होने लगी, तब जंगल बहुत हुआ करते थे। अभी आज के 50 साल पहले यहीं कुंडवा के उधर सब जो है कुछ गणरा जो है नदी के किनारे सब कठजामुन जो है जगह जगह पे, तो जंगलों का क्षेत्र, जंगल का क्षेत्र अधिक था। तो माता कहीं कि राज तो अवध का राज सीमित है, लेकिन जंगल असीमित है। फिर कहें ये बताओ माता, बड़ा मैं हूँ कि भरत? तो माता का इसमें कहने वाली क्या बात है? तुम सदैव भरत से बड़ा हो। तो प्रभु कहे, अरे पिता दीन मोहि कानन राजू, और जह सब भांति मोर बड़ काजू। कहे कि जब मैं बड़ा हूँ और जंगल अयोध्या से बड़ी है, इसलिए पिताजी ये नहीं कहे कि हमको वन भेज दिए, कहे कि पिताजी हमको वन का राजा बना दिए, जंगल का राजा बना दिए, क्योंकि मैं बड़ा हूँ। और मेरा छोटा भाई भरत जो है हमसे छोटा है, अयोध्या छोटी है, तो उसको अयोध्या का राजा बना दिए। मैं बड़ा हूँ इसलिए मुझको बड़का राजा बनाए, और भाई छोटा है उसको छोटा राजा बना दिए। कहे हे माता, पुत्र के प्रेम के कारण जो है मोह से विचलित मन मत होना, प्रसन्न मन से मुझको आशीर्वाद दो, विदा करो।
और मैं जाऊं जंगल का राजा बनूं, वन का राजा बनूं। प्रेम के कारण जो है मोह से भ्रमित मत होना। और पिताजी जंगल का राजा कितने दिन के लिए हमको बनाए हैं? जंगल का राज कितने दिन के लिए सौंपे हैं? मात्र 14 वर्ष के लिए। प्रभु वैसे कह रहे हैं कि 14 वर्ष जैसे 14 घंटा की बात हो। कहे बस माता 14 वर्ष की ही तो बात है। बरस 4 10 विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण, आई पाय पुनि देखूँ, मनुजन करि से मलान। हे माता, मात्र 14 वर्ष की बात है। मैं वन में जाकर के वन का सारी व्यवस्था देख करके, पिताजी के वचनों को प्रमाणित करके, उनके वचन को निभा करके पूरा करके फिर आऊँगा, आपके और पिताजी के चरणों का फिर दर्शन करूँगा। बात तो बड़ी मीठी किए प्रभु, लेकिन यह मीठी बात जैसे माता के हृदय में कोई विष वाला तीर मारा हो। माता की सारी शरीर सूख गई जो है, जबकि शीतल वाणी से जो है शरीर सूखना नहीं चाहिए लेकिन शीतल वाणी से माता की शरीर सूखे। कैसे? जैसे बरसात होने पर जो जवांस नहीं होता है, कुंडवा कुधर है, वह बरसात जब तक जेठ ओठ में हरा रहता है, लेकिन जैसे जैसे बरसात होता है तैसे तैसे वो सूख जाता है, जवांस और नरई। तो उसी प्रकार से वाणी शीतल है, लेकिन माता का शरीर जो है सूख गया, पीला पड़ गया। ऐसे दुखी हो गई, कुछ बोल नहीं पा रही है, कह नहीं पा रही है। जैसे अरे मन हो मृगी सुनी के हरिनादू, जैसे मृग जो है शेर के गर्जना को सुन करके, चिंगाड़ को, शेर के जो है नाद को सुन करके मृगी सहम सी गई हो। नयन सजल तन थर थर कांपी, और माँ जही खाई मीनू जनु मापी। उनके नेत्र सजल हो गए, शरीर जो है थर 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 कांपने लगा। और जैसे पहला जो है बरसात होने पर, जब पहला खूब झमक के बरसात हो जाता है तो मछलियाँ जो है बिल्कुल व्याकुल हो जाती हैं अधिक जल के कारण। फिर माता कहती, हे पुत्र, तुम तो अपने पिता के लिए बिल्कुल प्राणों से भी अधिक प्यारे थे जो है, फिर किसी कारण से जो है वह आपको वनवास दिए, जबकि वह आपके सुंदर चेहरे को देख देख करके प्रसन्न होते थे हमेशा जो है। राज्याभिषेक करने की बात थी, ऐसा कौन सा अपराध तुमसे हुआ कि आपको वनवास भेज दे रहे हैं? आप मुझे सारी बात विस्तार से बताइए। कौन इस रघुवंश के लिए कुठारी बन गया, अग्नि बन गया, जला रहा है? अरे सुनि प्रसंग, सारी बात प्रभु बता दिए। निरखी राम रुख सचिव सुत, निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहु बुझाय, सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाए। प्रभु स्वयं तो नहीं कहे, लेकिन सुमंत्र जी का पुत्र साथ में था, वह प्रभु की सहमति से कि प्रभु कहे कि बता दीजिए, संकेत किए, तो उनकी सहमति से सारी बात बता दिया। और सारे कहानी को सुन करके माता कौशल्या बिल्कुल जो है गूंगी सी हो गई जो है। अब न तो वह राम को रोक सकती है, न तो जाने के लिए कह सकती हैं, क्योंकि अगर रोकती हैं तो यह होगा कि माता और पिता का आदेश है, लेकिन और मैं कहूँ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अरे धर्म सने हैं उभय मत घेरी, और भई गति सांप छछून रिकेरी। धर्म संकट ने माता कौशल्या को घेर लिया, उनकी गति जो है सांप छछूनर वाली हो गई, कि जैसे
सांप छछूनर को पकड़े हुए है, निगल भी नहीं सकता है, उगल भी नहीं सकता है। निगलेगा तो खुद मर जाएगा और उगलेगा तो जो है फिर भी फुफकार छोड़ेगी। ऐसी गति हो गई। अरे राख्यहूँ सुतहि करऊँ अनुरोधु और धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। कहती है मैं अपने पुत्र को रोकती हूँ तो एक तो धर्म जाएगा, क्योंकि पिताजी का वचन जो है समाप्त हो जाएगा, उनको अपयश मिलेगा। और दूसरे, यदि मैं राम को रोकती हूँ तो भरत और राम के बीच में मतभेद हो जाएगा। और यदि मैं जाने के लिए वन कहती हूँ तो लोग कहेंगे कि कैसी माता है कि जो है पुत्र से प्रेम नहीं करती है। अरे बहुरी समुझती है धर्म सयानी और राम भरत दो सुत समझानी। फिर जो है बुद्धिमान माता कौशल्या जो है स्त्री धर्म पतिव्रता धर्म को समझ करके और राम और भरत दोनों को समान पुत्र समझ करके प्रेम से बोली कि हे पुत्र जो है तात जाऊं बलि कीन्हे हुनी का और पितु आयसु सब धर्म कटीका। हे पुत्र मैं निछावर हो रही हूँ तुम्हारे ऊपर, और पुत्र का सबसे बड़ा धर्म जो है पिता के आज्ञा का पालन करना है। अनुचित उचित विचार तजी जय पालय पितु बैन। अनुचित उचित विचार तजी जय पालय पितु बैन। थी हुआ लोक में सुजस अंत अमर पुरियन। यानी जो बिना उचित अनुचित का विचार किए पिता के वचनों का पालन करता है उसे इस संसार में तो उसका यश फैलता ही है, मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को पाता है। इस प्रकार से फिर कहती हैं हे पुत्र एक बात है, अरे जब केवल पितु आय सुताता और तव जन जाहूँ जानी बड़ी माता। हे पुत्र यदि वन भेजने में सिर्फ तुम्हारे पिताजी का आदेश हो तो वन मत जाओ। मुझे मैं आपकी माता हूँ और पिता से माता का दर्जा ऊंचा होता है, तो मेरी बात मान करके यहीं रह जाओ। और यदि पिता के साथ तुम्हारी माता कैकेयी का भी सहमति हो, वह भी चाहती हैं बन जाओ, तो अरे तव कानन सत अवध समाना। तो अयोध्या तुम्हारे लिए, तो यह वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के राज से बड़ा है, क्योंकि जो वन का देवता है वह तुम्हारे लिए पिता रहेगा और वन देवी तुम्हारी माता रहेंगी। खग मृग चरण सरोरुह सेवी। और वहाँ के पशु पक्षी जो है तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। अंत उचित नृपहि बनवासु और भय बिलो की हो हरासु। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही होता है। मैं तो केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था को देख करके दुखी हूँ। राजा तो चौथेपन में बन जाते ही जाते हैं, और वह जो वन के लोग हैं, जो वन के जीव जंतु हैं, वनवासी हैं, ऋषि मुनि हैं, वह सब बड़े भागी हैं, बड़े भाग्यवान हैं। और सबसे अभागा तो अवध के लोग हैं कि जो रघुकुल के सूर्य को, रघुकुल के तिलक को, रघुकुल के मुकुट का परित्याग जिनको करना पड़ रहा है। और यदि मैं जो है यह कहूँ कि अपने साथ मुझको भी ले चलो, तो जो है इसमें लोगों को संदेह होगा कि तुम भी कहोगे कि माता मुझे भेजना नहीं चाह रही है, इसलिए कह रही मैं भी साथ चलूँगी, इसलिए कहीं नहीं मैं नहीं मना करूँगी।
यह विचार नहीं करऊँ हठ, झूठ स्नेहु बढ़ाय। मानि मातु कर नात बलि, सुरत बिसरी जन जाय। हे पुत्र, इसलिए यह विचार करके मैं झूठा प्रेम नहीं बढ़ा रही हूँ कि तुमको रोकूं जो है। और हाँ, एक ही बात है, मैं बलैया लेती हूँ और माता का रिश्ता मान करके कहती हूँ कि वहाँ जाने के बाद भी मुझको भूल मत जाना। इस प्रकार से ऐसा माता कहीं जो है। अब सीता जी भी इस माता से तो आदेश मिल गया, इतने में कहीं से माता जानकी को पता चल गया कि हमारे प्रभु वनवास जा रहे हैं। अरे समाचार ते ही समय सुनी, समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठिय कुलाय। जाई सासु पद कमल जुगे, बंद बैठ सिरुनाय।